हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर का नाम है जिस चीज़ को हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें लिखा है कि हमने क्लास 6 में पढ़ लिया है कि फूड जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ को हमने पढ़ा है। और क्या पढ़ा है कि ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। है ना, ये भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, प्रोटीन जो है, फैट जो है, विटामिन्स जो है, मिनरल्स जो है ना, ये सब हमारे फूड का कंपोनेंट है ना, हमारे भोजन का कंपोनेंट है। और कहता है दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इस कंपोनेंट के को जो भोजन में हम लोगों को पाया जाता है, हमारे लिविंग थिंग्स के लिए, सभी लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी होता है, उस चीज़ को हम लोग न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चीज़ को न्यूट्रिएंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कहता है एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और कहता है ये हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आगे कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, सबको भोजन चाहिए। कहता है प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट्स जो है अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, अपना भोजन खुद से नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं बना सकते। ठीक है, तो कहता है दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। तब जब वो अपना भोजन खुद से बना ही नहीं सकते तो अपना भोजन वो लाएंगे कहाँ से? है ना, तो अपना भोजन खुद ना बना करके वो कहाँ से लेंगे? प्लांट से लेंगे। है ना, जो अपना भोजन है वो एनिमल्स जो हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो प्लांट से लेते हैं। ठीक है, और एनिमल्स डैट ईट प्लांट्स। है ना, कुछ जो है प्लांट से अपना भोजन लेते हैं और कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो प्लांट से भोजन न लेकर के, मतलब प्लांट को ही खा जाते हैं, प्लांट का भोजन न लेकर के प्लांट को ही खा जाते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं। कहता है दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो कहता है इस तरीके से ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली जो है भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं प्लांट के ऊपर। या तो हम लोग प्लांट को खा जाएं या तो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहें, प्लांट का भोजन हम लोग कर लें। ठीक है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर आगे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, किस तरीके से वो प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन करते हैं। हम लोग तो करते हैं, क्या करते हैं? प्लांट का भोजन को खा जाते हैं या तो प्लांट्स को ही खा जाते हैं। है ना, एनिमल्स वगैरह क्या करते हैं? प्लांट को ही खा जाते हैं। और हम लोग प्लांट्स का सीड होता है, जो भोजन होता है प्लांट्स का, उस चीज़ को हम लोग खा जाते हैं। तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया हुआ है प्लांट्स के अंदर में कि प्लांट्स के जो है अपना भोजन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो कहता है प्लांट्स आर the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। कहता है धरती के ऊपर, पूरे धरती के ऊपर प्लांट से ही एक ऐसा जीव है, प्लांट से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज करके अपना भोजन जो है वो बना सकता है। ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल का यूज करके वो अपना भोजन जो है बना सकता है। इसके अलावा धरती पर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपना भोजन इस तरीके से खुद बना सकता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज करके। ठीक है, आगे कहता है द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और रॉ मटेरियल भी कौन सा रॉ मटेरियल है? जो उनके आसपास में प्रेजेंट रहता है, वैसा मटेरियल जो आसपास में प्लांट के प्रेजेंट है, उसी चीज़ का यूज करके वो अपना भोजन जो है प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, वाटर भी हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, और मिनरल्स जो है धरती के अंदर से वो गेन करता है, लेता है। ठीक है, तो ये सारे जो है प्लांट्स के आसपास हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, जिसका यूज करके वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो आगे कहता है द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। और न्यूट्रिएंट्स जो कहता है कि जो भोजन हम लोग करते हैं वो क्या करता है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपना बॉडी बनाने में, बॉडी को ग्रो करने में, है ना, उसको ग्रो करने में, बॉडी को के डेवलपमेंट में
बनने में, जो डैमेज पार्ट हो गए हैं हमारे शरीर के, उसको बनाने में, है ना, और एनर्जी देने में, ठीक है। जो हम लोग डेली लाइफ में जो काम वगैरह जो करते हैं, उस काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी के लिए और अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए, अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए भोजन जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे कहता है न्यूट्रिएंट्स इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स, ठीक है। कहता है भोजन क्या है, तो भोजन हम लोग जो करते हैं, है ना, जिस तरीके से भोजन हम लोग अपने शरीर के अंदर इनहेल करते हैं और यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसको जिस तरीके से बॉडी जो है उसको यूटिलाइज करता है, उसका यूज करता है, उसको कहा जाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। आगे है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves from simple substances is called autotrophic। कहता है कि प्लांट जो होते हैं ना, वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो अपना भोजन सिंपल सबस्टांसेस का यूज करके, जो हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, मिल जाता है आसानी से, उसका यूज करके अपना भोजन बनाता है, उस चीज को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ है, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नॉर्सिमेंट, ठीक है, न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है, जो अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है, अपना भोजन खुद तैयार करता है, उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। आगे है देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसलिए प्लांट को ऑटोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। प्लांट्स क्या करता है, तो अपना भोजन जो खुद बनाता है, ठीक है, किसी की मदद नहीं लेता है, तो उसको ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है प्लांट्स को। आगे कहता है एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स और जितने भी एनिमल्स के अलावा और भी जितने भी जीव हैं, प्लांट्स को छोड़ करके, ग्रीन प्लांट्स को छोड़ करके, वो सब क्या करते हैं, वो प्लांट्स के द्वारा बनाया हुआ भोजन को, जो भोजन प्लांट्स बनाते हैं, उस चीज़ को वो खाते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, इसलिए उसको हेटेरोट्रॉप के नाम से जाना जाता है। हेटेरोट्रॉप्स क्या है, तो हेटेरो का मतलब होता है अदर, और हेटेरो का मतलब हो गया अदर, और आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंडेंट रहता है, उसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। आगे है नाउ बी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। कहता है वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। कहता है भोजन जो होता है वो प्लांट के अंदर में बनता है, प्लांट के लिए भी भोजन प्लांट के अंदर ही बनता है, और हमारे लिए भी भोजन प्लांट के अंदर ही बनता है। तो कहता है कि प्लांट के किस पार्ट में, है ना, किस पार्ट में जो भोजन होता है वो बन के रखा जाता है, किस पार्ट में वो लोकेटेड होता है, ठीक है, इस चीज़ को इसमें पूछा गया है। तो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। कहता है हमारे सराउंडिंग में, जो उसका सराउंडिंग में जो प्रेजेंट होता है रॉ मटेरियल, जिसका यूज करके वो अपना भोजन बनाता है, वो किस तरीके से जो है इनहेल करता है, प्लांट के अंदर में जाता है और उसका यूज करता है भोजन बनाने के लिए। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और कहता है कि उस न्यूट्रिशन को, जो मिनरल्स वाटर होते हैं, उसको प्लांट के फूड फैक्ट्री तक, जहाँ पर फूड को बनाया जाता है, वहाँ पर कैसे पहुँचाया जाता है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो अगला टॉपिक है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, तो प्लांट के अंदर जो भोजन बनाने का जो प्रोसेस है, उस चीज़ को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आगे है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। प्लांट का जो फूड फैक्ट्री है वो लीव्स को कहा जाता है। लीव्स मतलब पत्ते, पत्ते जो होते हैं पौधे के लिए भोजन बनाया करते हैं, ठीक है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव, इसीलिए जितने भी रॉ मटेरियल हैं वो प्लांट्स के लीफ तक पहुंचना जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लीफ जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए भोजन पकाते हैं। तो भोजन पकाने के लिए लीव्स भोजन पकाते हैं, और तो जितने भी रॉ मटेरियल है वो सारा लीफ के पास जो है पहुंचना चाहिए, तभी जो प्लांट है उसका सिंथेसिस करके वो भोजन को तैयार कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कहता है वाटर और मिनरल जो प्लांट को चाहिए भोजन बनाने के लिए, वो कहाँ से इनको मिलता है, तो वो इनको मिलता है सॉइल से, ठीक है। कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। सॉइल से क्या किया जाता है, जो मिनरल्स होते हैं और वाटर होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सॉइल से, ठीक है, और उसको रूट के द्वारा उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ तक, लीव्स तक। तो वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लीव्स तक, पत्तों तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। आगे क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, ठीक है। उसको क्या क्या चीज चाहिए भोजन बनाने के लिए, तो वाटर चाहिए,
और मिनरल्स चाहिए जो कि रूट से यहाँ पर चला गया। और क्या चाहिए, तो यहाँ पर एयर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एयर में से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसको एयर में से चाहिए। तो वो देखते हैं अगले पेज में। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर आगे में लिखा हुआ है कि थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कहता है लीव्स के अंदर, लीव्स के सरफेस पर एक छोटे छोटे होल बने होते हैं। वो क्या करते हैं, दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, वो गार्ड सेल के द्वारा घिरे होते हैं। इच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, सबको क्या कहा जाता है, स्टोमाटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जितने भी पोर होते हैं, छेद होते हैं पत्ते के ऊपर, उसको स्टोमाटा के नाम से जाना जाता है। और स्टोमाटा क्या करता है, तो अभी पिछले पेज में हम लोग क्या पढ़े थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स को चाहिए भोजन के बनाने के लिए। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स तो वहाँ पे रूट से चला गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से जाता है, तो वो स्टोमेटा से प्लांट जो है वो इनहेल करता है। वैसा वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस के रूप में छोड़ते हैं उसको वो इनहेल करता है और उसका यूज करता है भोजन बनाने के लिए। ठीक है, आगे है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। कहता है कि वाटर और मिनरल्स जो जड़ के द्वारा, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लीव्स तक। कैसे, एक वेसल होता है पाइप के जैसा, पूरे जड़ से लेकर के स्टेम से होते हुए पूरे ब्रांचेस लीव्स तक बना हुआ रहता है, लीव्स के पास तक, लीव्स तक जहाँ तक उसको पहुँचना है। तो जड़ से लेकर के वो लीव्स तक वो आसानी से उस पाइप के द्वारा उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे है दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और कहता है कि ऐसा बिल्कुल अच्छा रास्ता बना करके तैयार कर दिया जाता है जिसके द्वारा जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए, है ना, वो आसानी से प्लांट तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, कहता है दे फॉर्म कंटिन्यूअस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। और ऐसा कंटिन्यूअस पाथ बनाते हैं जहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं होता है, आसानी से एक जगह से शुरू होकर के आसानी से बिना रुके हुए ये लीफ तक आसानी से पहुँच जाता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड वेसल, और जिस चीज़ से वो जाता है उसको वेसल के नाम से जाना जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11। और इसी चीज़ के बारे में, जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का, इस चीज़ को हम लोग डिटेल में जो है चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में देखते हैं और आगे क्या है। तो आगे है यहाँ पर द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, लीव्स में क्या होता है कि हरे रंग का एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं उसको, क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। और ये क्लोरोफिल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भोजन को बनाने के लिए। बिना क्लोरोफिल के भोजन जो है नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा। क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट के अंदर में ही पाया जाता है, ग्रीन प्लांट के अंदर ही पाया जाता है। इसीलिए प्लांट जो है, प्लांट ही सिर्फ अपना जो भोजन है वो बना सकते हैं और कोई एनिमल नहीं बना सकता। आगे है इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और क्या करता है ये ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, तो वो सनलाइट को कैप्चर करता है। जो धूप आता है सन से उसको कैप्चर कर लेता है, पकड़ के उसको भोजन के रूप में तैयार करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, या मतलब प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके उसको सिंथेसिस करके भोजन जो है बनाने का काम करता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चूंकि ये जो भोजन जो बनता है ना, भोजन बनाने का जो प्रोसेस है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। जब सनलाइट होता है तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, है ना, लाइट को कंबाइन करना, लाइट को कंबाइन करके कुछ नया चीज़ बना देना, उस चीज़ को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा जो है ये भोजन प्लांट्स बनाते हैं। आगे कहता है सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कहता है इसके अलावा, सनलाइट के अलावा और भी चीज़ें चाहिए। जो क्या था, जो अभी पीछे पढ़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और ये अर्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक लौता प्रोसेस है, ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, सिर्फ प्लांट के अंदर में ही जो है ये होता है और भी कहीं नहीं होता। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या करता है।
तो द सोलर्स एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। कहता है प्लांट्स के द्वारा, लीव्स के द्वारा जो है सनलाइट को कैप्चर किया जाता है, उस कैप्चर किए गए सनलाइट को भोजन के रूप में प्लांट जो है वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। 10 सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहता है सन, इसी तरीके से, इस तरह से सन जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। मतलब जितने भी एनर्जी आते हैं वो कहाँ से आते हैं? सन से आते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं? सन से आते हैं। जितना भी एनर्जी धरती के ऊपर आ रहा है, भले वो किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो, है ना, वो सब कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है। इसलिए सन को अल्टीमेट एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस अर्थ के ऊपर नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता? ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस से नहीं होता तो वहाँ पर जीवन संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के कारण ही सबको, लिविंग थिंग्स को भोजन मिल पाता है, और फोटोसिंथेसिस से नहीं होता तो बिना भोजन के कोई भी जीवित कैसे रह सकता है कि नहीं? है ना, तो वो जीवित नहीं रह सकता। आगे है, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर सब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यहाँ कोई भी भोजन नहीं बन पाएगा, भोजन नहीं होगा। इसीलिए अगर भोजन नहीं होगा तो कोई भी जीवित कैसे रह सकता है बिना भोजन के? द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। और कोई भी जीव जो धरती के ऊपर रहते हैं वह तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्लांट के द्वारा बनाए हुए भोजन पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, या तो वो डायरेक्टली प्लांट को खा जाते हैं, या तो प्लांट के द्वारा बनाए हुए भोजन को वो खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अगर प्लांट्स का भोजन नहीं होगा तो जीवन संभव है ही नहीं धरती के ऊपर, है ना, धरती पर कोई भी जीवन पॉसिबल नहीं होगा, कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। इसके अलावा कहता है, इस सब के अलावा प्लांट्स का जो भोजन है, इसके अलावा और भी चीज़ें चाहिए हमें जीने के लिए। क्या चाहिए? बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। कहता है इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो भी हमें जीने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। ठीक है ना, जब तक ऑक्सीजन हम लोगों को नहीं मिलेगा जीवित नहीं रह सकता। ऑक्सीजन जो है हमें जीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीने के लिए। आगे देखते हैं, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन जो हम लोगों को ज़रूरी है जीने के लिए, सांस लेने के लिए, बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो कहता है ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आता है? तो वो ऑक्सीजन जो है वो भी फोटोसिंथेसिस से ही आता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो आता है, जो ऑक्सीजन हमें जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ऑक्सीजन भी कहाँ से आता है? फोटोसिंथेसिस से ही आता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट करता रहता है तो उस समय वाटर जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो H2O के फॉर्म में होते हैं, उसमें से क्या होता है कि H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। अलग करने के बाद हाइड्रोजन को अपने भोजन के रूप में स्टोर कर लेता है प्लांट, और ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज कर देता है, जो कि हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है, फोटोसिंथेसिस से ही मिलता है। तो प्लांट जो है हमारे जीवन के लिए, किसी भी लिविंग थिंग्स के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, नेसेसरी है। बिना इसके लाइफ पॉसिबल नहीं है धरती के ऊपर। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। कहता है अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो धरती के ऊपर जीवन संभव नहीं है ना, असंभव है लाइफ पॉसिबल होना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrate. The process can be represented in the equation. कहता है जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो उसमें पत्ते में क्या होता है? पत्तों के अंदर में क्लोरोफिल होता है ना। सेल, लीव्स का जो सेल होता है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है? सनलाइट रहता है। सनलाइट का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके और वाटर का यूज करके क्या करते हैं? इसको सिंथेसिस करते हैं, और सिंथेसिस करने के बाद क्या बनाया जाता है? तो इसको सिंथेसिस करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। ठीक है, इस चीज को एक इक्वेशन के द्वारा दिखाया जा सकता है, जो कि इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इक्वेशन में क्या दिया गया है? तो इक्वेशन में जो यहाँ पर दिया है वो ध्यान दीजिए। तो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर जो होता है वो मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, और क्लोरोफिल पत्ते में प्रेजेंट रहता है, और सनलाइट जो है पत्ते के ऊपर, क्लोरोफिल के ऊपर जब पड़ता है तो क्या होता है, दोनों मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जो कि अपने भोजन के रूप में वो स्टोर कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं स्टोमेटा के द्वारा, जिसका हम लोग सांस के रूप में यूज करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलने में मदद करता है ऑक्सीजन। तो इस तरीके से जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ पर आगे में कुछ दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है स्टोमेटा काम करता है, किस तरीके से क्लोरोफिल होता है। तो ऐसे पत्ते में देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल होता है, और किस तरीके से ये काम करता है वो यहाँ पर दिखाया गया है वर्किंग प्रोसेस को। ठीक है, पत्ते का एक प्रोसेस, पत्ते का एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें क्या है कि स्टोमा, यहाँ पर एक छिद्र है जहाँ से स्टोमेटा ये सांस ले सकता है और सांस छोड़ सकता है, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से इनहेल करेगा। और रात के समय जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है उस समय ये क्या करते हैं, तो यहीं से अपना ऑक्सीजन को रिलीज कर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूज करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज करते हैं रात के समय। ठीक है, ये गार्ड सेल है जिसको बचाने का, गार्ड करने का काम करता है। और आगे इसमें देखें तो कहता है ये एक लीफ का, ये पूरा जो है एक लीफ का सेक्शन दिखाया गया है, और पत्ता जो होता है गार्ड सेल, जहाँ पर जिसको हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, वो इस तरीके का होता है स्टोमेटा। ठीक है, इस तरीके का एक होल बना होता है जिसमें क्या होता है कि जब सांस लेता है प्लांट या सांस छोड़ता है तो ये होल जो होता है वो खुल जाता है। ठीक है, ये होल खुल जाता है, और जब सांस नहीं लेता है तो ये बंद हो जाता है। तो इस तरीके से होल जो है खुलता है और यहाँ से प्लांट जो है अपना सांस लेते हैं। इसको जो होल होता है ओपन, इसको बोलते हैं स्टोमल ओपनिंग, और इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा है, ये स्टोमल ओपनिंग है, और इसके किनारे पर जो सेल होता है उसको गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। ये गार्ड सेल है। ठीक है, गार्ड सेल है। तो इस तरीके से जो है इसको हम लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है किस तरीके से होता है फोटोसिंथेसिस। तो देखिए यहाँ पर लाइट एनर्जी आता है प्लांट के ऊपर, पत्तों पर पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से लेता है, और क्या करता है, ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जब वाटर वगैरह जो है यहाँ जड़ से वो इनहेल करता है, और पत्ता जो है इसका यूज़ करता है सनलाइट का कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। आगे देखें तो आगे क्या है, तो आगे लिखा है ड्यूरिंग द प्रोसेस, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है, और द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस चीज़ के अंदर, पत्ते के अंदर जो स्टार्च होता है वो दिखाता है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, क्योंकि जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा स्टार्च नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्टार्च यहाँ पर बन रहा है तो पता चलता है कि इस पत्ते के अंदर में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हुआ है। कहता है स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो है वो भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं या तो स्टार्च कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है अगले पेज में। तो यहाँ पर अगले पेज में दिया हुआ है परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। ठीक है, आयोडीन टेस्ट यहाँ पर दिखाया गया है कि आयोडीन का टेस्ट करिए और पता करिए कि मतलब बेसिकली एक एक्टिविटी जो पिछले पेज में था वो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है। ये एक्टिविटी से कैसे हम लोग चेक करते हैं कि प्लांट के अंदर जो है कैसे मतलब आयोडीन दे करके उसमें टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली आप यहाँ से आसानी से समझ लीजिए बिना पढ़े। तो क्या है, इसमें कहता है कि आप किसी भी प्लांट को, दो प्लांट आप लीजिए, एक प्लांट को क्या करिए कि उसको आप रख दीजिए, धूप में रखिए, और एक प्लांट जो है उसको क्या करिए, आप 3-4 दिन तक कम से कम अंधेरे कमरे में रख दीजिए जहाँ पर थोड़ा सा भी लाइट नहीं आता, बिल्कुल अंधेरे कमरे में रखना है। उसके बाद क्या करना है, 4 दिन के बाद एक प्लांट जो धूप में रखा हुआ है उसमें से एक पत्ता तोड़ लीजिए, और एक प्लांट जो 4 दिन से अंधेरे में रखा हुआ है उसमें से एक पत्ता तोड़ लीजिए, और उसको लेकर के आना है। और क्या करना है कि उसमें मतलब चेक करने का एक तरीका है कि उसमें जो है क्लोरोफिल अगर मतलब धूप में रखेंगे तो उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, तो बनेगा, बना है कि नहीं बना, इस चीज़ को दिखाने का फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है। अगर धूप के अंदर जो प्लांट रहेगा उसमें फोटोसिंथेसिस होगा और उसमें कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और वैसा प्लांट जो धूप में नहीं होगा उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और उसमें
कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। तो वही चेक करने का बेसिकली एक तरीका है, जिसमें क्या है कि उसको पानी में डाल के उबाला जाता है, अल्कोहल के प्रेजेंस में अल्कोहल में डाल करके फिर उसको उबाला जाता है, थोड़ा गर्म किया जाता है पानी में डाल के, फिर उसको निकालने के बाद क्या किया जाता है, उसके ऊपर आयोडीन दिया जाता है। आयोडीन देने से अगर उसका कलर नीला हो जाता है तो पता चलता है कि वो कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर बना। ठीक है, अगर नीला नहीं हुआ तो समझ जाइए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है नहीं बना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ ही नहीं तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बनेगा, है ना, नहीं बनेगा उसमें। तो अगला है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या लिखा है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट फूड कैसे सिंथेसिस होता है। तो यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस जो है वो क्या होता है, जब सनलाइट होता है तो सनलाइट के प्रेजेंस में वो उसको सिंथेसिस करता है। आगे क्या है यहाँ पर दिया हुआ, कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस चीज से बनता है, तो कार्बन यहाँ पे लिखा है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, तो कहता है दिस आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। और तीन चीज से मिलकर के ये चीज बना है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो कहता है यही तीन चीज जो है वो मिलकर के सिंथेसिस होकर के हमारे भोजन का और भी चीज बनाने का काम करते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गए, प्रोटीन है, और फैट है, तो प्रोटीन और फैट जो है ये बनाने का काम करते हैं। इसी से कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या होता है, प्रोटीन बनता है और फैट बनता है। बट प्रोटीन है नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन जो है वो क्या है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, नाइट्रोजन से बनने वाला सब्सटेंस है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन होता है इस प्रोटीन के अंदर में। तो कहता है फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो अगर ये नाइट्रोजन से बनता है तो प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल 78% जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ये कहाँ से लाएगा, तो हमारे एटमॉस्फेयर से ही लाएगा, है ना। तो आई कहता है रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ गैसेस फॉर्म इन द एयर। हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। लेकिन प्लांट जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब खुद से नहीं कर सकता, है ना। हमारे पास भी ऐसा पावर नहीं है कि हम लोग नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकें, उसका यूज कर सकें डायरेक्टली। तो कहता है सॉइल के अंदर में एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन जो गैसियस स्टेट में होता है ना, उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिसको प्लांट जो है यूज कर सकता है। ठीक है, इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है कि प्लांट उसको अपने लिए यूज कर सकता है, मिट्टी के अंदर मिला देता है उस चीज को, एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो आगे कहता है दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विथ वाटर। तो वाटर के साथ क्या होता है, ये घुल करके प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूज करते हैं, है ना। कहता है ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा कि किसान जो है, या देखा है या तो सुना होगा कि किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर मतलब क्या है, जो खाद वगैरह जो होते हैं ना, जो पौधों को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए मदद करते हैं, उस चीज को क्या करते हैं, नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइजर होता है उस चीज को मिट्टी में डाला जाता है। ठीक है, इन दिस वे द प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इस तरीके से क्या होता है कि प्लांट को जितना नाइट्रोजन चाहिए उतना वो यूज कर लेते हैं, नाइट्रोजन का जितना उनको आवश्यकता होता है वो अपना नाइट्रोजन फुलफिल कर लेते हैं अपने नीड के आधार पर, अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। इसके अलावा नाइट्रोजन तो मिल जाता है उनको, नाइट्रोजन के अलावा और भी जो चीज उनको चाहिए वो भी वो यहाँ से क्या करते हैं, मिट्टी से ही वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। और इस तरीके से प्लांट जो है अपना विटामिन और प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और उसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे में दिया है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में और किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, तो अभी हम लोग क्या था, एक होमोट्रॉपिक पढ़े, अब यहाँ पर दूसरा है, सॉरी एक पढ़े थे ऑटोट्रॉपिक और दूसरा यहाँ पर है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, तो हेटरोट्रॉपिक मोड, इस चीज के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो कहता है देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो जिसके अंदर तो क्लोरोफिल है वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल का यूज करके अपना भोजन पका लेते हैं और उसका यूज करते हैं। लेकिन वैसे प्लांट जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है वो क्या करेंगे, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, है ना, वो भोजन अपना सिंथेसाइज नहीं कर सकते।
ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता। लेकिन कहता है हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, कहता है लेकिन वो जीवित कैसे रहेंगे, है ना, जहाँ से वो कहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेकर के आएंगे। अगर जीवित नहीं रहेंगे, जीवित रहना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। जब तक भोजन नहीं करेंगे वो कहाँ से जीवित रह पाएंगे, है कि नहीं। तो अगर वो जीवित रहते हैं, उनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है, तो वो अपना भोजन कहाँ से लाएंगे। तो कहता है लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। जिस तरीके से हम लोग और एनिमल जो होते हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं भोजन करने के लिए, उसी तरीके से ये भी एनिमल जो होते हैं वैसे प्लांट्स होते हैं जो जिसके अंदर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ना। वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल पर या तो दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट रहते हैं अपना भोजन करने के लिए। ठीक है, पिक्चर 1.5 में देख सकते हैं, पिक्चर में बुक में, है ना। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांचेज स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज और ए ट्री। तो इस चीज में क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखना है, तो देख लेते हैं 1.5 में कहाँ है। 1.5 नेक्स्ट पेज में होगा, है ना। तो 1.5 पेज नंबर में कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, तो उस चीज को हम लोग देख लेंगे आगे जा करके। ठीक है, कहता है दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्कुटा। ये कौन सा प्लांट है, तो ये प्लांट का नाम है कैस्कुटा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अमरवेल, अमरवेल के नाम से जानते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और ये क्या करता है, रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। और ये अपना भोजन नहीं बनाता, तो अपना भोजन जो है रेडीमेड लेता है किसी दूसरे प्लांट से, है ना। जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ता है ना, उससे ये रेडीमेड भोजन, जो भोजन वो प्लांट बनाता है उससे ये क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, उसका भोजन, बना हुआ भोजन अपने लेकर के ये यूज करता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट पर ये क्लाइम करता है, चढ़ता है, जिससे ये भोजन लेता है, उसको होस्ट कहा जाता है ना। इसको होस्ट के नाम से जानते हैं। कहता है सिंस इट डिपेंड्स डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। तो आगे देखते हैं अगले पेज में क्या है। कहता है जिस प्लांट से ये भोजन लेते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। हेयर विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। यहाँ पर जो हेयर दिखाई पड़ रहा है जो नीचे की ओर रहते हैं ना, उसका इसमें पिक्चर में यही चीज दिखाया गया था, यही चीज देखने के लिए बोला गया था कि इसमें आप देख सकते हैं आसानी से क्या है कि जो एक लाइन लाइन पीले रंग का जो है, यही अमरवेल है। वो क्या करता है कि दूसरे ट्री पर, दूसरे प्लांट पर जो है वो चढ़ जाता है और उसका जो बना हुआ भोजन होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी का भोजन का यूज करके ही अपना लाइफ जो है गुजारता है। ठीक, अपना जीवन यापन करता है। आगे है when an insect lands in the pitcher, the lid closes and trapped insect get entangled into the hair। कहता है एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें क्या होता है, उसमें हेयर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज नहीं पढ़ना है, इसके पहले तो यहाँ पर ये पढ़ना था ना। ठीक है, कैस्कुटा के बारे में पढ़ना था। कैस्कुटा इज ऑल्सो कॉल्ड पैरासाइटिक। कैस्कुटा होता है वो भी क्या होता है, पैरासाइटिक होता है, मतलब दूसरे में से क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है। आर बी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। क्या हम लोग और दूसरे एनिमल जो दूसरे से भोजन लेते हैं, क्या वो पैरासाइट हैं, है ना। तो इस चीज को क्या करना है, हम लोग को पहले सोचना चाहिए, सीखना समझना चाहिए। तो देखिए इसके लिए आगे कुछ दिया गया है। हैव यू सीन द हेयर्ड प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या इस प्लांट के बारे में आप सुना है कि जो प्लांट जो होता है वो एनिमल को खा सकते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट डाइजेस्ट देम। अतः कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना भोजन इंसेक्ट को मतलब अपने भोजन के रूप में खाते हैं। इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसको खा जाते हैं, है ना। ग्रीन और सम अदर कलर सच प्लांट, ये इस तरह के प्लांट जो है वो या तो ग्रीन हो सकते हैं, दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट फिगर 1.6। तो फिगर में देख सकते हैं 1.6 में इस तरीके का प्लांट होता है। इसमें क्या होता है, इस तरीके का ऐसे खुला हुआ रहता है और जैसे ही ये मतलब ग्रीन प्लांट तो है लेकिन अपना भोजन नहीं बनाता। इस तरीके से इसका मुंह जो है खुला रहेगा और जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा जो है यहाँ पर आएगा, इसके अंदर जैसे ही घुसेगा, ये क्या होता है, इसका मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, और बंद होने के बाद उस कीड़े को अंदर खाने, मतलब उसका भोजन वो हो गया और उसको अंदर अपने मुंह के अंदर जो है पचा लेगा, पेट के अंदर, और पच जाएगा। पचने के बाद जो उसका मुंह फिर से खुल जाएगा और दूसरा भोजन के इंतजार में फिर से तैयार हो जाएगा। ठीक है, मुंह खोल करके। आगे है इसमें लुक एट द प्लांट, इस चीज को तो देख लिए। और कहता है द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन बी ओपन क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। कहता है इसका जो मुंह होता है वो ऊपर से खुला हुआ रहता है
और जैसे ही इसके पास में भोजन आता है इस चीज़ को क्या करता है, ये खा जाता है, उसका मुंह जो है बंद हो जाता है और उस चीज़ को पचा लेता है खाने के बाद। वेन एन हाँ ये चीज़ तो पढ़ चुके ना, द रीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट आर ट्रैप, वो क्या हो गया, भोजन चला गया उसके अंदर, उसको पचा लेगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड, है ना, उसके अंदर क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस निकलता है जिससे भोजन जो है उसका पच जाता है और पचने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और उसी से उसका काम चलता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, इस तरह के जो प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम से जानते हैं। इट इज पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो इससे हम लोग को पता चलता है, क्या पता चलता है कि इस तरीके के प्लांट जो दूसरे के ऊपर भोजन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं उसको प्लांट से सारा भोजन जो है नहीं मिलता होगा, मतलब जड़ से सारा भोजन नहीं मिलता होगा अपने आप से, इसीलिए वो भोजन के लिए कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं और उसको भोजन के रूप में खा जाते हैं। ठीक है, आगे कहता है यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल, है ना, आपने देखा होगा कि मशरूम जो होता है वो मार्केट में सब्जी वाले के पास बिकता रहता है, बेचता रहता है सब्जी वाला। ठीक है, तो सब्जी वाला जो मशरूम बेचता है उस मशरूम के बारे में अगर पढ़ें तो कहता है मशरूम के बारे में कि यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मोस्ट सॉइल्स ऑन द रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना। कहता है कि जो मशरूम होता है उसी तरीके का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किसी सड़े हुए लकड़ी में या तो कोई भी ऐसे जहाँ पर मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल सड़ जाते हैं वहाँ पर इस तरीके का चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, एक छाता जैसा स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई पड़ेगा, छाता जैसा स्ट्रक्चर एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का, तो इसको मशरूम कहते हैं, ये भी मशरूम है। ठीक है, कहता है फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फॉर्म वेयर दे गेट देम। कहता है इसमें जो है क्लोरोफिल तो नहीं होता, तो क्लोरोफिल इसके अंदर नहीं होता तो ये अपना भोजन कहाँ से लाते हैं और किस तरीके से जो है अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी दिया है जिसमें बोला गया है पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्ट इट विथ वाटर। कहता है एक रोटी का टुकड़ा लीजिए, उसमें क्या करिए कि इसको पानी के अंदर थोड़ा सा भिगा दीजिए और गर्म जगह में 2-3 दिन के लिए इसको छोड़ दीजिए जब तक कि उसके ऊपर फ्लफी पैचेस नहीं पड़ जाए। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस, इसका पैचेस का कलर क्या होगा, इसको आसानी से आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास से तो आपको पता चल जाएगा क्या है और उस चीज़ को क्या करना है, नोटबुक में लिखना है और जो भी चीज़ आपको दिखाई पड़ता है वो चीज़ सब नोटबुक में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं क्या दिखाई पड़ता है, तो वो फंगी है जो ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाता है। ठीक है, फंगी या फंजाई भी इसको कहा जाता है, ये ऐसा दिखाई जो है पड़ता है इस तरीके का। ठीक है, ये इस तरीके का, तो ब्रेड के ऊपर ये जम जाता है। आगे पढ़ते हैं, तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, ये ऑर्गेनिज्म जो रोटी के ऊपर जम गए हैं इसको फंगी बोला जाता है या फंजाई भी उसको कभी कभी कहा जाता है, पढ़ा जाता है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको न्यूट्रिशन जो है वो अलग तरीके का होता है। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, वो क्या करते हैं ब्रेड से अपना न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, जो बना हुआ भोजन, पका हुआ भोजन है उसमें से क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो कहता है इस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो जीव मर जाते हैं, ठीक है, या सड़ने वाले होते हैं, उसमें क्या करता है कि उसका जो न्यूट्रिशन होता है उसको ये क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है और उसका यूज़ करता है, मरे हुए सड़े हुए जीवों का जो न्यूट्रिशन है वो अपने अंदर इनहेल करके उसका यूज़ करता है। ठीक है, तो इसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके से अपना भोजन करते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उसको सैप्रोफाइट के नाम से क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स, सॉरी, इसको सैप्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको सैप्रोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है इस चीज़ को। ठीक है ना, जो इस तरीके से भोजन करता है। आगे फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, फंगी जो होता है वो अचार के ऊपर, चमड़े के ऊपर, कपड़े के ऊपर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि हॉट गर्म भिंगा करके उसको भीगने के बाद गर्म जगह में अगर उसको छोड़ दें लंबे समय के लिए तो उस पर ये चीज़ जो है जम जाता है। कहता है आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। ठीक है, कहता है अपने माता पिता से पूछिए ये जो फंगी है ना अपने आपके घर में है ना, उस चीज़ के आपके अपने घर के बारे में जो है इस चीज़ को अपने माता पिता से पूछना है कि ये कैसे लग जाता है, कहाँ से आता है। आगे है
कि द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये फंगस जो होता है वो क्या होता है, हमारे हवा में आसपास में जो है प्रेजेंट रहता है जनरली, है ना, आसपास में हवा में प्रेजेंट रहता है। व्हेन दे लैंड ऑन, कहता है हवा में प्रेजेंट है, और जब कहाँ पे कहीं पे लैंड करेगा तो वो इस तरीके से अपना भोजन अपना ग्रहण करने लगता है ना। अगले पेज में होगा क्या है, तो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिस्ड इन द सॉइल। अब जो न्यूट्रिशन है ना, जो हम लोग भोजन करते हैं वो न्यूट्रिशन वो प्लांट के अंदर मिट्टी के अंदर जो है कैसे आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को इसमें पढ़ना है कि मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे आते हैं। इसके पहले यहाँ पर थोड़ा सा जो है पीछे पढ़ रहे थे, वो यहाँ पर दिया हुआ है क्या है कि वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट, वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, है ना। जहाँ पर गर्म जो है भीगा हुआ जगह रहेगा वहाँ पर जर्मिनेट होंगे और वहाँ पर ये ग्रो करेंगे। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या आप बता सकते हैं कि हम लोग कैसे अपने चीज़ों को स्पॉइल होने से, खराब होने से बचा सकते हैं इस फंगी से, है ना। तो सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कहता है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना रहने का जगह और न्यूट्रिएंट्स सब कुछ शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, है ना। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं। जितने भी यहाँ पर हाईलाइट करके ये लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, इस तरीके से इस चीज़ को याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है ना, इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। कहता है कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो प्लांट के रूट के अंदर में रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrients। कहता है प्लांट जो है उनको अपना न्यूट्रिशन देते हैं और वो क्या करते हैं प्लांट को, तो कुछ अपना वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को। ठीक है, कहता है इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइचेंस। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लाइचेन। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। एक एल्गा और एक फंगस जिसमें क्लोरोफिल होता है, दोनों साथ में रहते हैं। और द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या करता है उनको शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है। और एल्गा क्या करता है रिटर्न में, द एल्गा प्रिपेयर द प्रोवाइड फूड टू द फंगस, है ना। क्या करता है एल्गा अपना भोजन बनाता है और बनाने के बाद खुद भी खाता है और इसको भी फंगस को भी रिटर्न करता है, रिटर्न देता है उसको भी। ठीक है, आगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, है ना। न्यूट्रिएंट जो होता है वो सॉइल के अंदर में कैसे आता है, इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ना है। तो हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स। क्या आपने किसानों को देखा है अपना खाद और फर्टिलाइजर को फील्ड में छिड़कते हुए, और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, है ना। या तो गार्डनर जो होते हैं उनको गमले में या तो पौधों की जड़ में देते हुए कभी देखा है। डू यू नो, आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है ना। तो आप शायद सब लोग जानते होंगे किस तरीके से क्या ये किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है और मिनरल्स जो होता है वो प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जब प्लांट जो है उस चीज़ का यूज़ कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो मिट्टी के अंदर वो चीज़ खत्म हो जाता है। तो जब खत्म हो जाएगा तो फर्टिलाइजर और मैन्यूर्स जो होगा जिसमें न्यूट्रिएंट्स होता है ना, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, ये चीज़ उसके अंदर फिर से डाला जाता है ना। डालने से क्या होगा, समय के अनुसार जो मिट्टी है इस चीज़ में रिच बना हुआ रहेगा, और फिर से जब प्लांट को उस चीज़ का ज़रूरत हो और जब मिट्टी में ख़त्म हो जाता है तो प्लांट उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, उस चीज़ को यूज़ करके प्लांट जो है हेल्दी ग्रो होंगे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अगर प्लांट का जो रिक्वायरमेंट है, जो भूख चाहिए, मिनरल्स, वाटर चाहिए, अगर हर चीज़ हम लोग प्लांट्स को देते हैं तो प्लांट जो होगा वो क्या होगा, हेल्दी होगा। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जनरली जो क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं, फसल वाला जो प्लांट होता है जो हम लोग को भोजन देते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी हो जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन जो है देना पड़ता है ऊपर से फर्टिलाइजर के रूप में। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर।
दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है नाइट्रोजन जो है गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, फिर भी प्लांट जो है उसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, नाइट्रोजन का यूज नहीं करते। आगे देखते हैं क्या है, दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, उनके पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं होता है, ऐसा पावर नहीं होता कि वो डायरेक्टली वो नाइट्रोजन का यूज कर सकें। ठीक है, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है यूजुअल फॉर्म में, जिसको प्लांट यूज कर सकते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, लेकिन राइजोबियम जो है अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता। ठीक है, फिर भी वो क्या करता है, नाइट्रोजन को इनहेल करता है और उसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, जिसको प्लांट के यूज करने लायक बन जाता है। सो इट ऑफ्टन लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, इसलिए वो क्या करता है, चना, मटर, मूंग है ना, जो दाल वाली जो चीज होते हैं, फसल होते हैं, उसके जड़ में ये रहता है और उसके जड़ से भोजन लेता है और उसके बदले में नाइट्रोजन को ब्रेक करके उसको देता है यूज करने के लिए। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड, है ना, प्लांट उसको क्या करता है, फूड देता है और शेल्टर देता है अपने पास रहने के लिए बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया बदले में उसको नाइट्रोजन देता है। दे दस हैव अ सिम्बॉलिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो इसमें भी यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। दिस एसोसिएशन इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, और ये फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लिग्मिनस, कहता है किसान जो होते हैं वो अपना फर्टिलाइजर का यूज कम कर सकते हैं ना, उनको क्या है, उनको रिड्यूस कर सकते हैं, जो न्यूट्रिशन जो है, फर्टिलाइजर जो है प्लांट को देते हैं उसमें अपना जो कमी ला सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, किसानों का बचत होगा और प्राकृतिक रूप से उनमें नाइट्रोजन जो है मिल जाएगा। आगे है प्लांट्स आर ग्राउंड, मोस्ट ऑफ द पल्सेज दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिग्मिनस प्लांट, जो जनरली दाल जो होते हैं वो लिग्मिनस प्लांट से ही पाए जाते हैं। प्लांट लिग्मिनस प्लांट वही होता है जिसमें जो बैक्टीरिया जो है राइजोबियम पाया जाता है। आगे है, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, जितने भी प्लांट होते हैं वो जनरली कितने होते हैं, क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसके अंदर में होता है। ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक, कुछ ही प्लांट होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं या तो सैप्रोफाइटिक होते हैं, है ना, पैरासाइटिक होंगे या तो सैप्रोफाइटिक होंगे, कुछ ही प्लांट जो है ऐसे होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांट ऐसे जो प्लांट होते हैं जो सेप्रोफाइटिक और तो पैरासाइटिक होते हैं, वो क्या करते हैं, तो अदर ऑर्गेनिजम्स में से अपना भोजन लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food, और जिस तरीके से वो भोजन करते हैं ना, उसी तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है हेटरोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। जिस तरीके से वो अपना भोजन करने का उनका मूड है, उस तरीके से जो है उनको प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया जाता है। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्सल हेटरोट्रॉप्स, क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो कीड़े खाने वाले जो प्लांट हैं उनको हेटरोट्रॉप्स कह सकते हैं, पार्सल हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, तो यही चैप्टर में इतना ही था। इसके बाद कुछ है कीवर्ड दिए हुए हैं, उसमें क्या सीखा, यहाँ पर कुछ कीवर्ड और दिए हुए हैं। इसके बाद अगले पेज में कुछ इसका एक्सरसाइज दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर जो है देखने को मिला है। और ये जो चैप्टर था वो क्या था, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 है साइंस का। अगर आपको सीखना है तो अच्छे से वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से और भी रेगुलर वीडियोज़ आते रहेंगे। क्लास 7th का चैप्टर 1 है तो चैप्टर 2 भी आएगा, चैप्टर 3 भी आएगा, चैप्टर 4 भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से और भी वीडियोज़ आएंगे इस चैनल पे, तो आप श्योर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा के ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए आपको पता चल जाए और पढ़ाई में जो है आप सबसे आगे रहें, अच्छे तरीके से जो बुक में दिया हुआ उस चीज़ को आप समझ सकें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए चैनल के नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू।